बेशरम मीडिया है, जो दलाल मीडिया है, जो बिकाऊ मीडिया है, वो कंजर उनकी माएँ बहनें नहीं थी। आपने मुतअद्दिद बार पहले भी की कई छापे मारे कि इनकी का नहीं पता कि जो सिर्फ रखे हुए इस काम के लिए हैं कि इन कंजरों को रखा हुआ है कि आप जुल्म करो, ज्यादतियां करो। मेरे साथ जो एक शर्मनाक वाक़या पेश आया है और उस पर जो हुकूमत का मौक़िफ़ आया है, मैं उस पर लानत भेजता हूँ। मैं पूछता हूँ आईजी पंजाब से कि अगर तेरी बेटी के साथ ये हुआ होता या तेरे इस करप्ट SHO की बीवी के साथ हुआ होता और फिर मैं बात करता तो आपसे क्या गुजरती। आप तो इंतहाई झूठे हो, बेशरम हो, पूरी कौम के सामने आपका किरदार है, आप नंगे हो चुके हो। पूरी कौम आपके ऊपर लानत कर ली है कि इतने जुल्म के बाद पहले बकवास करता है तर्जमान मुजफ्फरगढ़ पुलिस के हमें कोई पता नहीं, कोई गया है तो हमें दरख्वास्त दी जाए और हम एक्शन लेंगे। दूसरी तरफ फिर आप रात को बैठ के परी प्लान इख्तियार करके एक वीडियो बयान चलाते हो कि ये कोई वाक़या भी नहीं हुआ और उसको फिर फैलाते हो। फिर वही जो मीडिया है, जो बेशरम मीडिया है, जो दलाल मीडिया है, जो बिकाऊ मीडिया है, वो कंजर उनकी माएँ बहनें नहीं थी। वो कंजर जो है ना, वो ऐसी इनके मौक़िफ़ चला रहे हैं। इनका मौक़िफ़, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ, मेरी सियासी जद्दोजहद इस जुल्म के खिलाफ रही है। मैं कभी सोच सकता हूँ, आपने मुतअद्दिद बार पहले भी की कई छापे मारे, मगर ये जो आपने वाक़या किया वो शर्मनाक है। और इंशाअल्लाह ताला ये दुनिया है और आखिरत में भी अल्लाह ताला तुम हरामखोरों को जहन्नम में डालेगा। और ये जो कुछ आप कर रहे हो, पूरी कौम, पूरी दुनिया आपके इस किरदार पे लानत कर रही है। आप न कानून तो है नहीं ना, आप पाकिस्तानी कौम, आपको अरबों खरबों रुपए हमारा टैक्स है और हमारे पैसे पे हमें मार रहे हो और हमें तशद्दुद का निशाना बना रहे हो और कितना कुछ आप नहीं कर रहे इस मुल्क के साथ। और मुझे यकीनन तकलीफ हुई है कि ये जो मीडिया चैनल बैठे हैं ये सवाल करें, मौक़िफ़ इख्तियार करें और वो ये SHO का मौक़िफ़, क्या पुलिस का किरदार आपको नहीं पता, पूरी कौम को नहीं पता कि इनकी का नहीं पता कि जो सिर्फ रखे हुए इस काम के लिए हैं कि इन कंजरों को रखा हुआ है कि आप जुल्म करो, ज्यादतियां करो, फिर का मुजाहरा करो। मैं लानत भेजता हूँ ऐसे किरदारों पे और जो उन हरामियों पे भी लानत भेजता हूँ जो इन सपोर्ट कर रहे हैं और जो उनकी हिमायत कर रहे हैं, उन पर पूरी कौम की लानत है, अल्लाह की लानत है। वाकई मैं पिछले दिनों से मेरे ऊपर इन्होंने केस बनाए, मुतअद्दिद इन्होंने छापे मारे, मेरी कम अज़ कम मेरे कोई 300 लोगों को मेरी उठाया, फैमिलियों को, मेरे भाई को एक जनाजे से इन्होंने गिरफ्तार किया, भतीजों को उठाया और उसको ले गए, तशद्दुद का निशाना मेरा टार्चर सेलों में, मेरे दोस्तों को उठाया, किस घर नहीं गए। और मेरा पूरा गाँव का गाँव जो है ना घर में नहीं था। पिछले दिनों इन्होंने क्या किया, एक केस मैंने हाई कोर्ट में पिटीशन की कि मेरे ऊपर जो केसेस हैं, इन्होंने केसेस की लिस्ट थी, वहाँ पे 37 केस थे और उसमें से उन्होंने कहा कि एक केस है वो उसमें हमें मतलूब है, 36 में नहीं है। ये लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच में इन्होंने वहाँ जो है ना असिस्टेंट एडवोकेट जनरल के जरिए जो है इनने जवाब दिया और IG पुलिस की तरफ से जवाब है कि पूरे पंजाब में कोई नहीं। उसके बाद मेरी फैमिली जो है ना, जो पहले यहाँ इन्होंने बड़े छापे मारे, वो 4 महीने मेरी फैमिली जो है ना बच्चा पेशावर में रहे, हाई कोर्ट मुल्तान बेंच के हुक्म से वो घर। और उसके बाद मुझे इन्होंने इस केस में इश्तिहारी किया। मैंने 26 दिसंबर को लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच से मैंने अपनी हिफाजती ज़मानत कराई और मैं सेम डे में उसी दिन मैं आया और एडिशनल सेशन जज मुजफ्फरगढ़ से मैंने अपनी अबूरी ज़मानत करी, जिसकी 9 जनवरी को पेशी है और कोई केस नहीं था। फिर इन्होंने कुछ दिन पहले जो है ना, इससे पहले रात को वापडा वाले, मेरा किराए का घर है जफर कॉलोनी, जहाँ इन्होंने जो ये बदमाशी किया है, तो वहाँ जो है ना इनने वापडा के कुछ एहलकार थे और वो मीटर की तार को काट के और डायरेक्ट लगा के और बिजली चोरी का पर्चा देना चाहते थे मेरे ऊपर। फिर उन्होंने जो है ना वो लड़के ने देख लिया, वो उनकी वीडियो भी बनाई, वो मेरे पास सबूत है, वो चले गए। बाद में फिर मेरा इधर ये जहाँ आबाई गांव है, मैं तो वहाँ रहता भी नहीं हूँ, वहाँ से इन्होंने फिर एक मन घड़त वापडा वालों से जबरी तौर पे वो FIR दिलवाई और मुझे वो वापडा के एहलकारों ने भी कहा कि कुछ एजेंसियों के लोग हैं, उनका बड़ा प्रेशर था हमारे SC के ऊपर कि आप हर सूरत जमशेद दस्ती पे, और मेरे उम्मीदवार हैं सूबाई असम्बली के PP 268 तहरीक इंसाफ के जाम मोहम्मद यूनुस साहब जो मेंबर पंजाब बार कौंसिल है, जो तीसरी दफा मेंबर पंजाब बार कौंसिल बने हैं, उनके ऊपर भी बिजली चोरी का इन्होंने पर्चा दिया है। और फिर साथ हमारे एक उम्मीदवार हैं PP 269 के राशिद खुलंग साहब, इसी जफर कॉलोनी में इन्होंने छापा मारा, उसके भाई साकिब को उठाया, 2 दिन उनको अपने कब्जे में रखा, फिर उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच में रिट भी की, बाद में उन्होंने वापस ले ली। उनके घर में ये दाखिल हुए 29 की जो है ना 30 की जो रात थी, 29 को दिसंबर को इन्होंने मेरे तजवीज़ तहीद कुनिंदों के घरों में छापे मारे और उनको हरासा किया, खवातीन को, फैमिली को धक्के दिए।
इन्हें कौन सी किरदार 20-25 डाले हैं। इन हराम खोरों को कहते हैं कि आप इतने ढीठ हो, इतने झूठे हो, आपके चेहरों पे लानत बरस रही है, आप नहीं मार रहे। फिर आपने जो है ना परसों 4 बजे करीब जो है ना ये आपने ये हरकत की वहाँ 31 वाले दिन, एतवार वाले दिन 4 बजे जो है ना मेरा छोटा साला वो कार पे वहाँ एक होटल से साला लेने जा रहे थे, भुट्टापुर बाईपास पे इनके 2 डाले और ये फुल मास्क में थे और गाड़ी को जो है ना कलाशनकोफ लेके आगे खड़े हो गए। हाँ भी पीछे कार है, उन्होंने कहा यही गाड़ी है। कार को चेक किया और पूरा चौक है, वो देख रहा है भुट्टापुर बाईपास मुल्तान डीजी खान रोड के सामने मियाँ वाली रोड है, इधर आज ने हरकत की, पूरा इलाका देख रहा था। तो बाद में इन्होंने कहा जी नहीं, हमने कहा इनमें मनशियात है या इसमें पता नहीं कोई वेपन शेपन है, और फिर इनको छोड़ दिया। अब मेरी अबूरी बेल है, मुझे गिरफ्तार कर लो, और उसके बावजूद भी मुझे पता था कि ये मुझे किसी और केस में उठा लेंगे। तो फिर कागजात नामजदगी इन्होंने हमारे मुस्तरद कर दिए, मेरी वाइफ के कर दिए। और जुर्म क्या था मेरी वाइफ के, तो कोई इल्ज़ाम भी नहीं है कि सिर्फ क्या है कि मेरी वाइफ की जो है ना, वो मैंने भी कहा कि भी आर साहब कह रहे थे कि आपका जुर्म है कि आप जमशेद दस्ती की बीवी हैं और जमशेद दस्ती इमरान खान के साथ खड़ा है, लिहाजा आपके कागजात मुस्तरद हैं। सारी लाइन में आपकी इतनी बावजूद जो है ना, वो मैं फिर दिन को हमने वकला को मिले, मैं मुल्तान गया। तो रात को फिर ये तकरीबन ये आए, तकरीबन 1:30 बजे के करीब, 1 बजे के करीब ये आए, और ये आए एक तरफ बिहारी कॉलोनी से, वहाँ गाड़ियाँ खड़ी की, रेलवे लाइन से क्रॉस किया, वहाँ पैदल आए। ये जो सीसीटीवी फुटेज है उस एरियाज की है, और वहाँ से जो निकल के इस तरफ आ रहे हैं, दूसरी तरफ से आए हैं, और तो वहाँ तो काफ़ी सारी लोगों के पास है बारह कि आम आदमी जो है ना इनके सामने जुरत नहीं कर सकता। तो ये मुकम्मल ये नकाब में थे, और ये तकरीबन 100 थे, 150 थे, मतलब 100 के करीब जैसे ज़्यादा थे। तो ये यहाँ आके दाखिल हुए, इन्होंने आके दरवाज़ा तोड़ा, दरवाजे तोड़ के फिर उसके बाद इन्होंने वो सबसे पहले जो सीसीटीवी का कैमरा था उसकी CDR इन्होंने निकाली, वो अपने पास रखी। फिर ऊपर गए, आपका जुर्म है कि आप जमशेद दस्ती की बीवी हैं और जमशेद दस्ती इमरान खान के साथ खड़ा है, लिहाजा आपके कागजात मुस्तरद हैं। सारी लाइन में आपकी इतनी बावजूद जो है ना, वो मैं फिर दिन को हमने वकला को मिले, मैं मुल्तान गया। तो रात को फिर ये तकरीबन ये आए, तकरीबन 1:30 बजे के करीब, 1 बजे के करीब ये आए, और ये आए एक तरफ बिहारी कॉलोनी से, वहाँ गाड़ियाँ खड़ी की, रेलवे लाइन से क्रॉस किया, वहाँ पैदल आए। ये जो सीसीटीवी फुटेज है उस एरियाज की है, और वहाँ से जो निकल के इस तरफ आ रहे हैं, दूसरी तरफ से आए हैं, और तो वहाँ तो काफ़ी सारी लोगों के पास है बारह कि आम आदमी जो है ना इनके सामने जुरत नहीं कर सकता। तो ये मुकम्मल ये नकाब में थे, और ये तकरीबन 100 थे, 150 थे, मतलब 100 के करीब जैसे ज़्यादा थे। तो ये यहाँ आके दाखिल हुए, इन्होंने आके दरवाज़ा तोड़ा, दरवाजे तोड़ के फिर उसके बाद इन्होंने वो सबसे पहले जो CCTV का कैमरा था उसकी CDR इन्होंने निकाली।